गॉट अ कॉल कुछ हफ्ते पहले कि हमें राजस्थान के गांव में परफॉर्म करना है, तो वी वर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट एंड वी मेट दीज पीपल फ्रॉम हरिओम शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट फंड, जिन्होंने कॉलेज ऑफ सिक्योरिटी स्टडीज़ करके एक कॉलेज इस्टेब्लिश करा है। इन द मिडल ऑफ द मीटिंग मैं और अनिमा वी वर गिविंग ईच अदर लुक्स कि यार ये तो बहुत अच्छा साउंड कर रहा है, ये तो कर सकते हैं हम। एंड बीइंग अ नुक्कड़ आर्टिस्ट, आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, द फर्स्ट रियल अपॉर्चुनिटी वी गॉट टू परफॉर्म व्हाट नुक्कड़ रियली इज, क्योंकि हमें आज तक ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिली नहीं थी। द मोमेंट वी स्टेप्ड आउट ऑफ द ऑफिस वी लुक्ड एट ईच अदर एंड वी लाइक कि यार ये कर लेते हैं, ये करना है, अभी नहीं करा तो नहीं कर पाएंगे कभी, एंड दिस इज द टाइम दैट वी एक्चुअली हैव। I felt that this was something that I always wanted to do as an artist. अब बनाना है प्ले का नाम डिसाइड हो गया जागते रहो। प्ले का सबसे पहले नाम डिसाइड हुआ था जागते रहो, 3 समझ के अनुसार जागते रहो नाम रख लेते हैं। 4 अगस्त 6:30 इन द मॉर्निंग हम लोग निकल गए भिवाड़ी के लिए। भिवाड़ी में लोग हमारा एक्चुअली वेट कर रहे थे, विच वॉज फैबुलस, एंड हम जैसे ही उतरे उन्होंने हमें बस से उतरते ही सराउंड कर लिया। सिक्योरिटी गार्ड की ट्रेनिंग के साथ आपको अंग्रेजी और कंप्यूटर की शिक्षा भी देगा। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने पर्सनली अपने 2 सालों में स्ट्रीट इतना खुल के करा है कि मैंने एक्चुअली में इसीलिए करा है बिकॉज आई नो आई एम टॉकिंग टू द पर्सन इन फ्रंट ऑफ मी थ्रू माई आईज कि मैं जो डायलॉग ले रहा हूँ बंदा मेरी बात सुन रहा है। तो ना हमें समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है ना उन्हें, बट एनीवे हमने उन्हें बताया हम वहाँ क्यों हैं। आवर परफॉर्मेंस वेंट रियली वेल। तिजारा वॉज ग्रेट। तिजारा में भी वही हुआ, हमने एक सेंट्रल लोकेशन पे परफॉर्म करा। तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगी थी कि हम गांव की तहसील के अंदर एक परफॉर्म करेंगे। जवान हाथों में पकड़े लाठी और कहे इस धरती से जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। हिंदू कॉलेज की नाट्य संस्था लेकर आई अपना नुक्कड़ नाटक जागते रहो। And then randomly some people from the audience they pop in inside the circle. They don't know that they can't come inside the circle and they start dancing with us. रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया था, जो कि फिर अनएक्सपेक्टेड था, बट हमने परफॉर्म करा है। एक एनक्लोज स्पेस थी बट काफ़ी बड़ी स्पेस थी, तो काफ़ी लोग थे वहाँ पे। अलवर की लोकेशन मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग थी। Then we thought कि अगर नुक्कड़ ही कर रहे हैं तो एक्चुअली में व्हाई नॉट डू इट ऑन द एक्चुअल रोड। तो लिटरली रोड अगर ऐसी गोल चक्कर था, रोड ऐसी थी तो उसको आधे में डिवाइड करके आधे पार्ट में हमारा प्ले चल रहा था, ट्रैफिक जाम हो गया था। स्ट्रीट हमारे यहाँ कहते हैं कि स्ट्रीट नुक्कड़ पे किया जाता है। So this was the time we actually performed on a नुक्कड़। So अलवर की परफॉर्मेंस सबसे स्पेशल थी डे 1 में मेरे लिए। सो डे 2 हमारी फर्स्ट लोकेशन थी किशनगढ़ बास। वहाँ पे सिंस थोड़ी बारिश हो रही थी तो थोड़ा टर्न आउट का प्रॉब्लम थी, सो वी शिफ्टेड आवर लोकेशन टू अ बस स्टैंड जहाँ पे थोड़ा शेल्टर्ड एरिया था। बहुत ह्यूमिडिटी थी। हमारा जो शेल्टर था वहाँ पे हमने कहा चलो ठीक है 2 मिनट बैठेंगे आराम करेंगे, वहाँ के पंखे काम नहीं कर रहे थे। वो बस अपने आप को रिलेट कर रहे हैं उस कैरेक्टर से, जो शायद वो कौशल कैरेक्टर है, हु इज स्किल्ड, एंड वो शायद कुछ भी सिलाई कढ़ाई कुछ करना जानता है, और वो ये कह रहा है कि शायद अब मैं वो कर सकता था तो मैं ये भी कर सकता हूँ जो हरिओम शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट हमारे लिए लेके आया है। Then the second location was मुंडावर। वहाँ पे एक बैंक के सामने the people were kind enough to let us perform there, and not just that, performance के बाद they offered us tea also। लेकिन वहाँ पे हमने जब लोगों को खड़े हुए देखा, इतने एक्साइटेड, उन्हें पता भी नहीं था क्या है क्या नहीं, तो आई थिंक वी ओड दिस मच टू देम कि अगर वो इतने एक्साइटेड थे हमें वहाँ देखकर, तो ऑब्वियसली उन्हें देखकर अच्छा लगा, एक अलग सी एनर्जी आ गई। नीमराना वाज आवर थर्ड लोकेशन। नीमराना की जो वेन्यू था वो एक्चुअली एक रोड पे था, एक पुराने से पेड़ के एकदम नीचे एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे था। निमराना पहुंच के तो ऐसा लगा था बीच चौराहे पे नहीं, पता नहीं किसी ट्रैफिक सिग्नल के अंदर घुस के परफॉर्म कर रहे हो। इतने हॉर्न्स मैंने अपनी लाइफ में नहीं सुने होंगे जितने उस एक डायलॉग के बीच में सुने जो मुझे डिलीवर करना था। सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें नीमराना में आई। ओके, सो डे 3 सुबह उठे, 6 परफॉर्मेंसेस डाउन, आवाज़ों की हालत बहुत ख़राब थी, बट जिस काम के लिए आए थे उसे कंप्लीट करना ही था। सो वी लेफ्ट फॉर आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन विच वाज बहरोड। हमने
एक सेंट्रल लोकेशन पे परफॉर्म करा, तो क्राउड गैदरिंग में इतना टाइम नहीं लगा, बट हमें अच्छा लगा, हमने थोड़ा बहुत क्राउड गैदर करा, रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया था जो कि फिर अनएक्सपेक्टेड था, बट हमने परफॉर्म करा, एक एनक्लोज स्पेस थी। So our next location was this 8th location, which was Bansur. वहाँ पे the very good part about the place was कि वहाँ पे हम along with our नुक्कड़ नाटक हम ट्रेनिंग भी दिखा सके, जिससे बहुत बेटर हो गया, बिकॉज बोलने में और देखने में बहुत फ़र्क होता है। when they saw the training themselves, so लोग ज़्यादा motivated हुए and they were it was better performance. खुशियों की होगी रे बौछार, कहियो रे मंगेतर से, खुशियों की होगी रे बौछार, कहियो रे मंगेतर से। So हमारी डे 3 की थर्ड डेस्टिनेशन थाना गाजी, हॉप ऑन हॉप ऑफ परफॉर्म, हॉप ऑन हॉप ऑफ परफॉर्म। सो ये पूरी जो ड्रिल है ये दिन में लूप पे रिपीट होती रहेगी कि यूल हॉप ऑन द बस, हॉप ऑफ परफॉर्म, हॉप ऑन हॉप ऑफ परफॉर्म। चलो जी, तीसरा दिन, आखिरी परफॉर्मेंस, सब खत्म। आई एम सैड दैट हमें वी हैव टू गो बैक टू द सेम competitive circuit and we have to do what we actually do. I am so proud that we did this, but यही है कि पता नहीं आगे ऐसा कुछ करने को मिले ना मिले, ऐसा मौका मिले, ऐसा कॉज फिर से मिले, but I think this one experience is something that I think most of us will not be able to forget. हमारे नौजवान आने वाले दिनों में, आप लोग जो पढ़ते होंगे उनको पता होगा, 2020 के समय आते आते दुनिया में इतनी बड़ी मात्रा में वर्कफोर्स की जरूरत पड़ने वाली है। उनके यहां सब बूढ़े लोग होंगे। दुनिया के पास काम करने वाले लोग नहीं होंगे। हम पूरी दुनिया को वर्कफोर्स सप्लाई कर पाएंगे। जिस देश के पास ये टैलेंट हो, वो देश कई नई ऊंचाइयों को पार कर सकता है, और उसको पार करने के लिए हमने एक बीड़ा उठाया है, स्किल डेवलपमेंट।